अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले और इसमें मज़ीद कुछ बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ये टॉपिक्स क्यों ले रहे हैं और इस सीरीज़ का एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे तो 4 स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें अवेयरनेस अवेयरनेस जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमें अपनी अवेयरनेस हो जाएगी, हमारी खुद की अवेयरनेस हो जाएगी, देन वी विल रिलीज। ठीक है, देन वी विल बिल्ड इंटेंशन, देन एक्शन एंड देन लेगेसी। तो ये 4 से 5 स्टेप्स में हमारी ये सीरीज मुकम्मल होगी जो तकरीबन 12 सेशंस पर बेस्ड करती है, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि मेरी पहचान क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक, अब इस तो मेरे बच्चे मुझे किस तरह से देखते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मेरा स्पाउस मुझे किस तरह से देखता है, यानी मैं अपने स्पाउस के बारे में क्या सोचती हूँ और मेरा स्पाउस मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या हम वाकई एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं? जस्ट आस्क योरसेल्फ, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। क्या हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं? इज देयर एनी कंपैटिबिलिटी बिटवीन अस? हमारे दरमियान कंपैटिबिलिटी है? आर वी ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच अदर? क्या हम हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं? क्या जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, आई अंडरस्टैंड एंड ही लिसन्स टू मी? वट एवर ही इज गोइंग थ्रू, डू आई नो, इज इट मैटर फॉर मी और नॉट? मैं वो सुनती हूँ या नहीं सुनती हूँ? ये सारे सवाल हमारी आइडेंटिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये देखना है कि मैं रोल से ऊपर उठकर मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। बात समझ आई? और ये पहचान कहाँ से बनती है? अब जो आप चैट में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। जस्ट राइट 3 वर्ड्स जो आपके बच्चे और आपके शौहर या जो है आपके स्पाउस, वो आपके बारे में बताएंगे या आपके बारे में बोलेंगे। लाइक, तो वो वर्ड्स आपने लिख लिया कि आपको क्या कहते हैं और आप क्या कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए अभी जो हमें स्टेप लेना है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज डिस्टिंक्शन। समझता है डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन ये होता है कि एक क्लियर डिफरेंस। यस, गुड, क्लियर डिफरेंस। ओके, बहरहाल, सो हम बात कर रहे थे, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात कर रहे थे, हमने ये बात समझ लिया कि डिस्टिंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करना है। नाउ विल सी कि हम अक्सर बात करते हैं ना अपने घरों में या अपनी जिंदगियों में कि अरे मैं तो चाहती थी ऐसा। कितने फेक होते हैं ना, और वाकई हम चाहते वाते कुछ नहीं है। नहीं, मेरी नीयत तो ना ये थी, मेरी नीयत तो ये नहीं थी। हम हर उल्टा काम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। बच्चे ही नहीं करने देते, मेरे बच्चे मुझे नाउम्मीद कर देते हैं, मेरे शौहर मुझे गुस्सा दिला देते हैं, ही इज गुड फॉर नथिंग। आपके इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन जो इम्पैक्ट अभी पीछे आप क्रिएट करके आए डिस्टिंक्शन वाले फेज में, जहाँ मैंने आपको बताया आपका बच्चा फेल हो रहा है, आप उसको और डिस्टर्ब हो रही हैं और गुस्सा कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपसे दूर है, आप और कुछ का कुछ बोल के उनको और दूर कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट तो आप क्रिएट करके आए ना। अब आप बोल रहे हैं कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं तो ये चाहती थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बताएं? 0.0000 का भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो पीछे क्रिएट कर दिया है एंड दैट इज इम्पैक्ट। सुबह द सवाल ये है कि व्हाट इम्पैक्ट आर यू चूजिंग टू हैव? तो मैंने बताया ना, ये 5 साल में भी आपका एक इम्पैक्ट है आपकी फैमिली पे, आपके घर में, आपके इन लॉज पर, आपके रिलेटिव्स में, सब जगह। यू ओपन एंड शेयर, यू विल लव शेयरिंग, बिकॉज व्हेन यू शेयर यू एक्चुअली लव इट, व्हेन समवन एल्स लर्न्स फ्रॉम यू। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चेन है। तो हमेशा शेयर किया करें चीज़ों को।